धनबाद के स्थित मैथन डैम में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों से भरी एक नाव पत्थर से टकराने के बाद डूबने लगी। नाव में सवार लोग जान बचाने के लिए चीख पुकार कर रहे थे। इसी दौरान बाबू बोट घाट के नाविक मोहम्मद ताजुद्दीन ने अदम्य साहस का परिचय दिया। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपनी नाव डूब रही नाव की ओर मोड़ी और एक एक कर सभी 14 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मोहम्मद ताजुद्दीन की इस बहादुरी को बुधवार को सम्मानित किया गया। क्षेत्र संख्या 29 के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलाम कुरैशी बाबू बोट घाट पहुंचे और उन्हें बुके और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुलाम कुरैशी ने कहा कि मोहम्मद ताजुद्दीन जैसे लोग समाज के असली हीरो हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 14 लोगों की जिंदगी बचाई है। इसीलिए जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार को भी उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से मैथन डैम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये मुझे कल रात में जानकारी मिला और हमें लगता है काफ़ी मीडिया में चल भी रहा है कि मैथन कल जो हमारे डैम में एक नाव जिसमें 10 लोग सवार थे, उसमें 2 या 3 बच्चे थे, 10 लोग सवार थे और वो नाव डूब रहा था। उस नाव को हमारे बाबू घाट में नाव चलाने वाले ताजुद्दीन भाई ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके, जबकि 4 लोग को लेके चल रहे थे और उन्होंने 10 ज़िंदगी को बचाने का काम किया। ये सुन करके मैं आज इन्हें सम्मानित करने आया हूँ और मैं यहाँ के क्षेत्र के तमाम वासियों का भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग का प्रोत्साहन होना चाहिए। और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि कभी भी किसी को वीरता का पुरस्कार मिलता है, किसी को राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है, तो क्यों मिलता है? ज़िंदगी किसी को कोई आग में जल रहा था उसको बचाने का काम किया। इन्होंने 14 ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ इनको कि जहाँ तक मुझे पत्र लिखना होगा मैं लिखूँगा। और आप इंडिया के माध्यम से भी यहाँ के जिला उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ कि झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से जो वीरता का पुरस्कार होता है इनको मिलना चाहिए और इनका जो हौसला है उसको अफजाई करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है और मैं देखता भी हूँ, यहाँ जो भी घाट चल रहा है आप देखेंगे, मैं अभी भी आया है, लाइफ जैकेट यहाँ दिया जाता है। विदाउट लाइफ जैकेट यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं होता है, यहाँ का जो नियम है। लेकिन जो नाव डूब रहा था उसे पता होना चाहिए। वो मजुमदार निवास के पास से वो नाव आया था और वो लोग बाहर के थे और वो लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। आप समझिए मेरी बात को कि लाइफ जैकेट नहीं पहनने देने का, चाहे वो जिस कंडीशन में आए हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अनहोनी हो सकता था। और अगर अनहोनी होता तो ये सरकार बदनाम हो जाता इसमें कि यहाँ पर्यटक के लिए आए हैं और यहाँ पर इस तरह का घटना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ के जो मजुमदार निवास साइड के भी, बंगाल साइड के भी जो भी लोग घाट चला रहे हैं, नाव चलाते हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा और जो पर्यटक भी आते हैं यहाँ उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग लाइफ जैकेट के बिना आप लोग नहीं बोटिंग करें, क्योंकि यहाँ नियम पूरा फॉलो होता है। मैं भी देख रहा हूँ, चाहे वो काली घाट हो, बाबू घाट है, जो यहाँ 2 घाट चलता है मैं देखता हूँ और जो भी लोग चलाते हैं, मैं लाइफ जैकेट का यहाँ पर पूरा नियम का पालन होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रशासन, चाहे DVC हो या पुलिस प्रशासन हो, एक अवेयरनेस फैलाए, जागरूकता फैलाए कि कोई भी लाइफ जैकेट के बिना इस बोटिंग ना करे। सैलानी लोग वो ले गए थे घुमाने के लिए और टापू में लगाए, देखने लगे कि उधर से बोट आ रहा है, स्पीड बोट, और वो जाके आपको पत्थर में टकरा गया। टकराने के बाद में वो धीरे धीरे पानी फिर भरने लगा उसमें 7-8 आदमी थे या 2 नाव वाला चलाने वाले थे, वो डूबने लगे और हमको आवाज़ देने लगे बचाओ बचाओ। फिर हम बोट वहाँ से मोड़े, सीधा आपको ले जाके बोट वहाँ ले गए और ले जाने के बाद सबको सुरक्षित अपने नाव में चढ़ा लिया। तो उसमें बच्चे भी थे जैसा कि? उसमें छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे थे और बाकी लेडीज़ थी। उसमें आपको 3 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स और 2 बच्चे और 2 नाविक। आप कौन घाट से बोटिंग करते हैं? हम बाबू बोटिंग घाट से बोट चलाते हैं। और जो घाट से जो बोट वहाँ से जो चली थी, जो डूबने वाली बोट थी, वो कहाँ से चलती थी? वो आपको बंगाल से बोट से। तो क्या कोई लाइफ जैकेट वगैरह नहीं पहन के? लाइफ जैकेट इस्तेमाल वो लोग नहीं किया था, लाइफ जैकेट नहीं था बोट में। तो ऐसा भी होता है क्या कि बोटिंग करने के दौरान कोई लाइफ जैकेट नहीं प्रयोग किया जाता है? ऐसा कुछ ऐसा है क्या? ऐसे लाइफ जैकेट तो पहनना उचित है, बिना लाइफ जैकेट का तो बोटिंग उचित नहीं है। अब बिना पहन के आदमी तो उसमें तो दिक्कत ही है सबका, बोटिंग करने वाले का। जैकेट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के बोटिंग करना उचित है। यहाँ पर देखा जाता है, जैसे मान लीजिए काफ़ी कल दुर्घटना हो सकती थी, आप वहाँ पर थे तो लोगों की जान बच गई,
सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैथन में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो प्रशासन को करना चाहिए, यहाँ का बंगाल का आपको सुरक्षित देना चाहिए, सुरक्षित दल होना चाहिए। इसके कारण डीवीसी के द्वारा कि कोई किसी तरह का सुरक्षा यहाँ पर है? डीवीसी को सुरक्षित ऐसे तो नहीं दिया गया है, और ऐसे तो मान के चलिए तो ऐसे नहीं है। डीवीसी का हम ही लोग देख रेख करते हैं, और डीवीसी का 2-4 गो आदमी आता है शाम के टाइम में देखने के लिए, वो देख के चला जाते हैं। आज आपको किनके द्वारा सम्मानित किया गया? आज सम्मानित किया गया गुलाम कुरैशी द्वारा गया, जिला परिषद। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? गर्व महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए।